इस पर कोई दहर ऐसा नहीं गुजरा कि जब इसका कोई जाकिर ना रहा हो। और आसान करूं, एक होता है आबिद, एक है माबूद, एक है साजिद, एक है मसजूद, एक है जाकिर, एक है मजबूर। फर्क क्या है? आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत हो रही हो, साजिद सजदा करने वाला, मसजूद जिसे सजदा हो रहा हो, जाकिर जिक्र करने वाला, मजबूर जिसका जिक्र हो रहा हो। किसी ने छठे इमाम से पूछा, मौला बताइए तो सही, वो मजबूर कौन सा है कि दहर में भी जिसका कोई जाकिर रहा है? मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया, याद रखो हम ही तो वो मजबूर हैं जिनका हर दहर हर जमाना जिक्र करता रहता है, हर जमाने में जाकिर मौजूद होता है। का मौला फिर बताइए, जब जमाना नहीं था तब कौन जाकिर था? का तब हम थे और वो था, वो हमारा जाकिर था, हम उसके मजबूर थे। अब हम जाकिर हैं और वो मजबूर है। सलामत कुरान है, वो हमारा जाकिर, हम उसके मजबूर। इमाम अब कम अज कम ऐसा होना चाहिए जिसका जिक्र खुदा करे। हाय हाय हाय, ये मयार इमामत है। कम अज कम इमाम ऐसा हो जिसका जिक्र वो करे। मयार इमामत ज़हन में आ गए तो मेरा दिल है कि गुफ्तगू अदल पे की जाए। कल हमने बात छोड़ी थी ना कि ये वो घराना है कि हमारी दस्तार इनके कदमों में हो तो भी अदल है, इनकी नालैन हमारे सर पे हो तो भी अदल है। किसी ने अबू तालिब के लाल से पूछा कि या अली ये तो बताइए, अदालत अहम है या सखावत? देखिए, जो जिस फील्ड से होता है ना भट्टी साहब, वो उसी को प्रोमिनेंट करता है। मसलन आसान कर देता, डॉक्टर से पूछें क्या अहम है, कहेगा सेहत, तंदुरुस्ती, हजार नेमत। ऐसे ही है कि नहीं? किसी प्रोफेसर से पूछें क्या अहम है, वो कहेगा इल्म, इल्म होगा तो जहालत दूर होगी। किसी फौजी से पूछें क्या अहम है, वो कहेगा हिफाजत, हिफाजत होगा तो सेहत भी कायम रहेगी, हसूल इल्म की कोशिशें भी करोगे। ऐसे ही है ना, जो जिस फील्ड से होता है उसी को अहम कहता। अब सवाल उससे हो रहा है जिससे बड़ा ना कोई सखी दुनिया में है, सलामत रहे यहाँ हजूर, जिससे बड़ा ना कोई आदिल दुनिया में है। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, याद रख सबसे बेहतर है अदल। उसने कहा, या अली सखावत क्यों नहीं? का इसलिए कि अगर अदल कायम हो जाए तो सखावत की जरूरत रहती नहीं है। सलामत रहे। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं उठाया, मैं दलील दे देता हूँ, शायद दलील के मुतलाशी हों। अबू तालिब का लाल कह रहा है, अगर अदल कायम हो जाए तो फिर सखावत की जरूरत रहती नहीं, इसलिए कि जिसका जो हक होता है वो उस तक पहुंच जाता है। दलील दूं, यही तो वजह है कि मुस्तफ़ा ने फरमाया था, जब मेरा आखिरी अली आएगा तो खैरात देने वाले होंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा, ज़कात देने वाले होंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। और कुरान ने उस मंजर को महफूज किया, इज़ा तुक़्क़तल अर्ज़ु दक्कन दक्का, कि एक वक्त वो आएगा जमीन खजाने उगल रही होगी मगर कोई उठाने वाला नहीं होगा। जमीन खजाने उगले हुजूर, मगर कोई उठाने वाला नहीं, इसलिए कि जहां अली हो वहां अदल होता। मैं आसान करूं, अली से बड़ा आदिल कोई नहीं। जिन्हें जो जुबान नहीं हिला सके और बेशक नहीं कह सके, मैं उनसे सवाल कर लेता हूं, मुझे कोई एक फैसला अली का ऐसा दिखाएं जिसके खिलाफ कोई अपील में गया हो। अब पता चलेगा कहां से दुआ निकलती है और कहां से धुआं उठता है। अगला जुमला हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई एक फैसला कायनात में ऐसा दिखाओ जिस
जिसके खिलाफ कोई अपील में गया हो कि अली ने अदल नहीं किया, इसलिए कि अली अदल नहीं करता, अली जो फैसला कर दे वही अदल हो जाता। अली अदल के पीछे नहीं चलता, अदल अली के पीछे चलता। अली इमाम अदल है, इमाम अदालत को अली कहते हैं। अली के किसी फैसले के खिलाफ हुजूर कभी किसी ने अपील नहीं की। खुदा आदिल है ना, लेकिन हुजूर उसके एक फैसले पे अपील मैंने इस घराने में देखी है। मैंने पहले कहा था हर कोई नहीं बोलेगा, जो नहीं पहुंचा देता हूं। फुतरुस को सजा उसने दी थी। जिन्होंने हाथ उठाए हैं खुदा इन्हें किसी कमीने का मोहताज ना करे। फुतरुस को सजा जली ने दी थी। जिब्राइल का सहारा लेकर इस घराने में अपील करने आया था। अब जो खामोश है जवाब वो दे दे, कामयाब लौटा है या नाकाम हो गया। खुदा के फैसले पर अपील इस घराने में होती है, लेकिन यही तो इस घराने का कमाल है, जो ये फैसला कर दे उसकी अपील कहीं नहीं होती। इसलिए कि खुदा ने इन्हें ये इख्तियार दिया, ये जिसे चाहे हलाल कर दे। अल्लाह करे कोई समझ जाए मैं कुछ कहने लगा हूं। और जिसे चाहे हराम कर दे। ये हलाल बताने नहीं, हलाल करने आए। ये हराम बताने नहीं। दलील दूं जो खामोश रह गए। एक दफा मदीने में एक जानवर आ गया, और ऐसा जानवर था जो पहले वहां के भी किसी जानवर ने देखा नहीं था। जो पहुंचा है सिर्फ उसे मेरा सलाम। मैं कुछ कह गया हूं खुदा, मैं उन्हें जानवर ना कहूं तो क्या कहूं, जो बकरी से तेज पहाड़ चढ़ जाते थे। हुजूर एक जानवर आ गया, और ऐसा जानवर किसी ने नहीं देखा। अब जाहिर है जब उन्होंने देखा नहीं था, बेटा सीधे होके बैठो, जब उन्होंने तवज्जो में इधर बैठना, जब उन्होंने देखा ही नहीं था, उन्होंने तो डरना था तो कोई बला ही आ गई। बस जब भी जो भी जहां भी मुश्किल में पड़ गया है, फिर जुबान से या अली ही निकल आए शेरे खुदा की दहलीज पर या अली। अजीब सी मखलूक फिर रही है, ये उसके कान, ये उसकी आंखें, ये उसका रंग, ये उसके बाल, ये उसके सींग, हमने पहले कभी नहीं देखा। अली ने कहा परेशान क्यों होते, मैं तुम्हारे साथ चलता। अली आगे आगे है, बाकी सब पीछे पीछे। इतने में किसी की नजर पड़ी, या अली वो उस गली की नुक्कड़ में खड़ा। अली ने कदम बढ़ाए, बाकी किसी ने कुछ नहीं बढ़ाया। मैं जुमला कहूँ आपकी तबा ईमानी के लिए, जो जानवर देखकर कदम नहीं बढ़ाते थे, वो मैदान में दुश्मन देखकर तलवार कैसे निकालते होंगे। अली आगे बढ़े, सीनों से पकड़ा, जमीन पे लिटाया, छुरी निकाली, हलाल कर दी। जब हलाल कर दिया तब अली ने कहा अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो बेजरर हो गए। वो करीब आए, इसकी खाल उतारो, गोश्त बनाओ। खाल उतारी गई, गोश्त बनाया गया। अली ने सब में तकसीम कर दिया। उन्होंने लिया, घर गए, पकाया, खाया। खाने के बाद बारगाह रिसालत में आकर कहा या रसूल अल्लाह, आज ऐसा 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 वाकया हो गया। अली ने गोश्त दिया, हमने खा लिया। अब सवाल ये करने आए हैं कि वो जो जानवर था वो हलाल था या हराम? सलामत
आपके म्यार समाज को बदनजरों से महफूज रखे। खाने के बाद भाई जाहिर है जिन्हें पेट पर खाने को खजूर नहीं मिलती थी, उन्हें अली ने गोश्त दे दिया। उनके तो वारे के न्यारे हो गए। उन्होंने कहा पूछने ये आए हैं कि हलाल था या हराम। वो जो हुस्ने इखलाक का नमूना था वो मुरक्काए जलाले इलाही बन गया और आंखों में आंखें गाड़ के कहा नादान खुद ही तो कह रहा